नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जो कि 8वें क्रम का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 7 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर लगातार मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। और यह मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन का इसमें यहाँ पर समूह है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अभी हाल ही में लगभग 2-3 जिलों से वैकेंसियाँ निकली है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। और आपकी अगर योग्यता है तो फॉर्म अवश्य डालिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए कंटिन्यू पटवारी भर्ती से रिलेटेड मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा और यह एक नया सेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न है, जो कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पटवारी में। और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो भी हो व्यापम के, चाहे छात्रावास अधीक्षक हो, उसमें भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी यह काम आएगा। तो आप जो भी जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे से देखते चलिए और अपनी तैयारी करते हुए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियाँ पारित होती है? बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या स्टार नेटवर्क? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। स्टार नेटवर्क उसको कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है? तो रिपीटर है, बस है, राउटर है या फायरवॉल है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राउटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है? तो फाइबर ऑप्टिकल, डायल अप, ISDN या DLS? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, DSL। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके माध्यम से एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है और सामान्य रूप से पूरे देश या दुनिया को इसमें शामिल किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है, वॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 5 में हमको सत्य कथन बतानी है। तो पहला है, किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वॉन हो सकता है। वॉन लंबी दूरियों में कनेक्टिविटी के लिए MPLS, ATM, फेम रिले और X.25 जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें सत्य कथन हमको बतानी है। तो इन दोनों में सत्य कौन सा है? तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। केवल 2 क्या है यहाँ पर सत्य है, एक आपका क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन है, OSI स्तर लेयर को जो टोकन प्रबंधन को नियंत्रित हैंडल करती है क्या कहलाता है? तो प्रस्तुतिकरण है, समय स्तर, डेटा संपर्क या संचार स्तर? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, समय स्तर, जिसको सेशन लेयर कहा जाता है। OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैक एड्रेस, ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस या मेमोरी एड्रेस? तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मैक एड्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच खाली स्थान के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। तो मैसेज है, पैकेट है या पैकेज है या यहाँ पर इंफॉर्मेशन? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पैकेट। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो सेंट है, आर्काइव है, इनबॉक्स है या ड्राफ्ट है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ड्राफ्ट में यह क्या होता है यहाँ पर सेव रहता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। तो लोकल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है या क्लाउड कंप्यूटिंग? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या होता है? तो 11 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा,
पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए F11 का उपयोग करते हैं। गूगल क्रोम वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम खाली स्थान दबाते हैं तो Ctrl+D, Ctrl+B, Ctrl+Shift+B या Ctrl+Shift+J। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, Ctrl+D। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण है और वेब क्लाइडर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। तो इनमें से सत्य कथन हमको गलत कथन बतानी है। तो 13 का इसमें गलत कथन क्या हो जाएगा? न तो 1 और न ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, कौन सा मालवेयर का प्रकार है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वॉर्म मालवेयर का उदाहरण है। अगला है, वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता को कहते हैं तो एन्क्रिप्शन या मॉड्यूलेशन, डिक्रिप्शन या डिमॉड्यूलेशन। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा, एन्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक मेलवेयर को जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है उसको क्या कहते हैं या कहलाता है? तो स्पाईवेयर, वायरस, बूटवेयर या एडवेयर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, स्पाईवेयर। अगला है, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर यह किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं तो बूस्ट सेक्टर, मैक्रो वायरस, टाइम बम या वर्म। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टाइम बम हो जाएगा। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर खास तारीख को चालू होते हैं उसको टाइम बम कहा जाता है। भारतीय IT अधिनियम को खालिस्तान में अधिसूचित किया गया था तो 2014, 2007, 2000 या 1991। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2000 में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो MPEG-4 एक ऑडियो और वीडियो संपीड़न मानक है। MP3 एक संपीड़न विधि है जो ऑडियो फाइल के आकार को कम करने के लिए MPEG मानक का उपयोग करती है। तो इनमें सत्यता का वर्णन बतानी है तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1 ट्रू है और 2 ट्रू है, मतलब दोनों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सही हैं। अगला है, WMV माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक संपीड़न वीडियो फाइल स्वरूप है। तो WMV शब्द का अर्थ क्या है या फुल फॉर्म आपको बतानी है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस पर विंडो मीडिया वीडियो। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विंडो मीडिया वीडियो। तो इस तरह यह कंप्यूटर के आपके 20 प्रश्न हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। जो हिंदी के प्रश्न हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पटवारी एग्ज़ाम में और आपके छात्रावास अधीक्षक में भी यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं, रस के कितने अंग होते हैं? तो 2, 4, 5, 6 बेसिक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है सरल है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सब तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो रस के कुल 4 अंग या अवयव होते हैं तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जिसमें पहला है स्थायी भाव और विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। अगला है, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे कहते हैं तो अलंकार, छंद, उपसर्ग या रस। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। रसों की संख्या वैसे 9 मानी गई है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो इनमें कमर है, कमरा है, कमेटी है या कान है। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कान विदेशी नहीं है, यह क्या है? देशज है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जिससे क्या है? शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 25 सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है तो अल्प विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा, जो कि सही है। दोस्तों ऐसे ही आपको लगातार इस चैनल में वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे आपके तैयारी से संबंधित हो या जॉब से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और कंटिन्यूस चैनल में आपको यहाँ पर निःशुल्क मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो उसका करेक्ट आंसर ए, अंधेरे क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सब आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 8 होते हैं। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक है, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। अतः विकल्प यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो अज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी, पढ़ना, जानकार,
न जानकार, अगम्य, गम्य। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उनका जानकार और न जानकार। अगला है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि यहाँ पर 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें दीर्घ स्वर है, गुण स्वर है, वृद्धि है, यण है, आयादी। अगला क्वेश्चन है रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो तुलसी, रामचरित, कुतुबन, मृगावत, जयश्री, पद्मावती, मंझन, चित्रावली। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मंझन, चित्रावली क्या है, युग्म सही नहीं है। आइए अब इंग्लिश के 10 प्रश्न, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इन फ्लोइंग व्हाट वरियस मोस्ट इन द फेलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा। अगला है देयर आर 15 टॉप क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एट इंडिया। तो यहाँ पर 32 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, आपका इन पार्ट और वुड बी करेक्ट है। अगला है चूज़ द करेक्ट स्पेल। तो सही स्पेलिंग वाला हमको यहाँ पर सेंटेंस चुनना है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर पोसेसेस। अगला है हिज एटीट्यूड इज़ वेरी हॉस्टिल। तो काइंड है, फ्रेंडली है, ह्यूमन है या हेल्पफुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आपका फ्रेंडली। चूज़ द सिनोनिम ऑफ फ्लोइंग वर्ड। तो यहाँ पर इंडेट, तो यहाँ पर सिनोनिम हमको चूज़ करना है। तो 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, टू फ्लड। अगला है विल लर्निंग अबाउट द पैसिव वॉइस फ्रॉम स्टूडेंट लर्न अबाउट यूज बाई। यहाँ पर बाई है या पैसिव ऑफ वर्ब, पैसिव ऑफ नाउन्स या यूज ऑफ वर्ब नाउन, वर्ब फ्रॉम। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यूज ऑफ वर्ब फ्रॉम। अगला चूज द ऑप्शन विच गिवन द करेक्ट, यहाँ पर एब्रेविएशन। तो यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टी। अगला ही हैज़ बिन खालिस्तान फॉर 10 मिनट्स। तो सिंग है, संग है, सिंगिंग है या संग है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका सिंगिंग। अगला द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस ऑल द पीपल चीड। तो यहाँ पर 39 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला है व्हाट इज़ नाउन ऑफ द वर्ड। यहाँ पर पेडागॉगी। तो इसका नाउन हमको मीनिंग बतानी है। तो 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेडागॉगिस। इस तरह आपके इंग्लिश के 10 प्रश्न। आइए गणित के इंपॉर्टेंट जो 30 प्रश्न हैं, आपके पटवारी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हॉस्टल वार्डन में यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। जो गणित इसमें जो बनने लायक है, समझ में जो यहाँ पर आएगा उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, और बाकी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके, जानकारी हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण दिया है। तो इस समीकरण का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला है 42 नंबर, यदि 2x बराबर 4y बराबर 8z हो तो यहाँ पर समीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 7/48। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े हुए एक विद्युत खंभे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबी एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभिष्ट लंबाई क्या है, सबसे पहले 280 है, तो यहाँ पर 280 लिख ली। उसके बाद यहाँ पर बटा आपका क्या है, 25 सेकेंड है। उसके बाद इंटू 18 हो जाएगा आपका 18 सेकेंड, और यहाँ पर 18 नीचे हो जाएगा आपका जो सेकेंड है। अब इसके बाद यहाँ पर हम उसको घटा देंगे और गुणा कर देंगे। तो 280 इंटू 18 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको पर काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 शून्य 0 यहाँ पर, तो 18 चौक यहाँ पर 72। तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 720 मीटर। तो इसको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 720 मीटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी का चौगुना काम निश्चित एक ही समय में करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को 28 दिन में करते हैं तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो 44 में यहाँ पर देखते हैं ए अनुपात यहाँ पर बी हो जाएगा। तो 4 अनुपात ए जो क्षमता है यहाँ पर, उसके बाद आपका फिर अनुपात आ जाएगा 1/4 जो दिन का है। तब वहाँ पर समीकरण जो बनेगा
अतः 1 इंटू 4, 1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब जो आगे बनेगा तो यहाँ पर 28 इंटू 5/4 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, तो 7 पंचे 35, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35C हो जाएगा। अगला, ए ने एक घोड़ा 9,000 में खरीदा। उसने यह घोड़ा बी को क्रय मूल्य के 10% हानि पर बेच दिया। बी ने पुनः एक घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में ए को कितना लाभ या हानि हुआ, इनको हमको बतानी है। तो 45 में आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है ए को जो हुआ लाभ या हानि। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 9,000 में ख़रीदा था इंटू 90 बटा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 100। उसके बाद कोष्टक करके 1 माइनस 110 और यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए यहाँ पर जो अपन आगे समीकरण बनेगा तो 90 इंटू 90 हो जाएगा, काटेंगे फिटेंगे तो, और उसके बाद -10 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काटेंगे फिटेंगे तो -810 हो जाएगा और परिणाम यहाँ पर ऋणात्मक रहा, तो हानि कितना होगा लगभग 810 रुपये। तो इस तरह 810 रुपये की क्या हो जाता है यहाँ पर हानि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पल और निखिल ने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्रमशः 7,000 और 8500 का निवेश किया। उन्होंने व्यापार में 9300 का लाभ अर्जित किया। उसमें निखिल का हिस्सा क्या था? तो आइए इसको देखते हैं 46 का। तो 46 में सबसे पहले उत्पल और निखिल की पूंजी का अनुपात क्या होगा यहाँ पर 7,000 और आपका 8500। तो इसको अनुपात करेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा और आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो अनुपातिक योग है तो यहाँ पर जो अनुपात का योग आपका क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस और 17 बराबर 31 हो जाएगा। तो निखिल का हिस्सा, अब हम लोग निखिल का हिस्सा निकाल देते हैं। तो 17/31 और इंटू यहाँ पर 9300, जो लाभ हुआ है यहाँ पर 9300। अब आगे क्या होगा, जो काटेंगे तो 17 इंटू यहाँ पर 300 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 17 × 51, तो 5100। तो इस तरह यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 5100 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक धनराशि 5/1/2 वर्षों में स्वयं की 9/9 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में स्वयं की 13/1/2 हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा 8/1/3। अगला क्वेश्चन है, 80,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होगा? तो आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र विधि से बनेगा जो कि अंतर है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर 610 हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला है, शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 90 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? तो अभीष्ट समय है यहाँ पर 90/16 + 6। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो 90 इंटू मतलब अपॉन 22 बराबर 45 और यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। इसको अपन काटेंगे 2 से, तो इसको अपन भाग दे देते हैं। तो 45 को यहाँ पर 11 से अगर आप भाग देंगे तो 4 से ही आपका 1/11 घंटे हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। यहाँ पर समीकरण दिया है तो x का मान पूछा गया है। तो x का मान यहाँ पर आप समीकरण को बनाएंगे तो बन जाएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर करिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर -2 हो जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 14 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने से परिवार की औसत आयु आज वर्तमान में भी वही है, बच्चे की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर बिना बच्चे के परिवार की औसत आयु क्या थी? तो यहाँ पर 17 + 3 × 5, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना वर्ष हो जाएगा 100 वर्ष, 20 × 5 = 100, इसको प्लस करेंगे तो। और बच्चा सहित परिवार की वर्तमान आयु तो 17 × यहाँ पर 6, तो 102। ठीक है। अब बच्चे की आयु, तो बच्चे की आयु आप यहाँ पर सबसे पहले 100 निकाले थे, उसके बाद 102 को यहाँ पर आप माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 2 वर्ष।
अगला, यदि n तथा n ऐसे घन पूर्णांक है कि mn बराबर 25 हो तो nm क्या होगा? तो यहाँ पर 32 का में 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की कमी आ जाती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद इसका जो मूल्य है इतना हो जाएगा। अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीतता है, कुल मतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 54, तो 54 का मानना पड़ेगा, माना कि कुल मतों की संख्या x है, x का 71% माइनस x का 29%, इस तरह से यह बनते जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का इसका करेक्ट आंसर 1800 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला, ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया जाए कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग 2/5 हो, तब ए को कितना मिलेंगे? तो यहाँ पर समीकरण है, माना यहाँ पर आपको आइए देखते हैं थोड़ा सा बना के, माना b प्लस सी का भाग क्या है? x है, तब a का भाग क्या होगा? a का भाग 2x यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर चूँकि आपका a अनुपात b प्लस सी बराबर 2x और 5 हो जाएगा, अनुपात आपका x, फिर क्या हो जाएगा? 2x फिर 5x बराबर 2:5, 2:5। तो कुल यहाँ पर कितना था? 1050 है। तो अब a का भाग क्या हो जाएगा? तो a का भाग निकालेंगे, तो a का भाग बराबर 1050 इंटू 2/7। अब इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो कितना आएगा? ये 300 आएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, 300 रुपये। अगला है, हौज के तल में एक छोटा सा छेद होने के कारण आधा घंटा अधिक समय में भरा जाता है। यदि यह छिद्र नहीं होता तो हौज 2/1/2 घंटे में भर जाता है। यदि हौज पूरा भरा है तो खाली होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 56 का ट्रिक है, तो आइए ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। 56 में क्या ट्रिक है? अभिष्ट समय यहाँ पर छोटा से 3 है, 3 इंटू 2/5, फिर आपका 3 इंटू 2/5, ये ट्रिक है। तो यहाँ पर कितने घंटा हो जाएगा आपका? यहाँ पर 15 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिनमें से 11 घटाने पर शेष फल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो? तो इसको आपको विभक्त करके देखना पड़ेगा, मतलब आपको लघुत्तम निकाल के देखना पड़ेगा सभी का। इन सभी का आप लघुत्तम निकालेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3371। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 है। 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा? तो 2100, 4200, 1050, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1050। 24 बल्लों प्लस 24 हॉकी स्टिक का मूल्य कितना है? यहाँ पर सबसे पहले 84 था। अब 3 बल्लों प्लस 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना हो जाएगा? आपका 8400, और यहाँ पर 8400 और भागित आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तब अपन इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1050। अगला है, कुछ समय बाद दे 2580 का 6% वार्षिक दर से यहाँ पर 180 है, यह धन कितने समय बाद दे होगा? तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 वर्ष 3 माह। ये कैसे बनेगा? तत्काल धन जो आपका था 2580 और माइनस 180, तो कितना आ जाएगा? 2400 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो समय है, समय बराबर जो सूत्र है 100 इंटू 180 बटा 2400 इंटू 6 वर्ष। ठीक है, अब इसको अपन काटेंगे। 6 × 18, 6 शून्य 0, 1 शून्य 1 शून्य कट गए, 3 × 8 24, तो इसका 5/4 आएगा।
तो 1 वर्ष 3 माह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, 1 वर्ष 3 माह। एक लड़की तथा लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए। अगला है, यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है तो वृत्तों के बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 61 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 198/7 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, यदि एक वृत्त की परिधि किसी वर्ग की परिमिति के बराबर हो तो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 5:1। अगला है, एक व्यापारी चाय की 2 किस्में 2:5 के अनुपात में मिलाता है और इस मिश्रण को 40 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। यदि दोनों किस्मों की चाय की कीमत क्रमशः 45 तथा ₹31 प्रति किलोग्राम हो तो उसके प्रतिशत का लाभ क्या होगा? तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर 14 सही 2/7। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर 171वां 64 नंबर 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 171 और 229 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400 और बटा यहाँ पर जो समय लगा है 45 सेकंड इंटू 18 बटे यहाँ पर 5। तो यहाँ पर काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 शून्य शून्य। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी 45 है तो 45 यहाँ पर 5 निया 45 और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और यहाँ पर 9 दूनी 18 तो 16 दूनी 32 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई का प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की चाल होगी। चाल बराबर यहाँ पर दूरी बटे समय। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 21 किलोमीटर प्रति मीटर सेकंड। अगला है, 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 66, तो 66 का यहाँ पर आइए देखते हैं 66 को यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाएंगे तो जो औसत है तो इस तरह जो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी पहले ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रमशः 2x 3x एवं 5x। तो 2x प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा और 3x प्लस 20 बराबर यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर 3x प्लस आपका 20 और बराबर यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। आगे यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 12x प्लस 80 हो जाएगा और 10x प्लस आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। आगे है 12x माइनस 10x बराबर यहाँ पर 100 माइनस 80। तो 2x बराबर 20 बराबर यहाँ पर 10। तो छात्रों की आरंभिक संख्या क्या थी? तो 10x बराबर 10 इंटू 10। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर 100 सी हो जाएगा। अगला है, यदि सड़क पर 1 किलोमीटर लंबी है तदनुसार यदि उसके दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर पौधे लगाए जाए तो कितने पौधे लगाने होंगे? तो सड़क की लंबाई कितना है? 1000 मीटर और सड़क के किनारे पर पौधों की संख्या तो 1000 मीटर इंटू 20 हो जाएगा, 20 मीटर के अंतराल में प्लस 1। तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। पौधों की कुल संख्या तो 2 इंटू 51 बराबर 102। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 102। अगला है, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो M1D1 यहाँ पर सूत्र है, उसको आपको लगानी है। उसके बाद यहाँ पर ये सूत्र है M1D1 बराबर M2D2। तो आइए देखते हैं, 18 इंटू 24 और 27 इंटू D2। तो D2 हमको ज्ञात करनी है। तो D2 बराबर यहाँ पर 18 इंटू 24 और
बटा यहाँ पर 27। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 छक्के 18, 3 या 27 और 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 अट्ठा 24। तो 8 दूनी 16। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 69 नंबर। 10% की 2 क्रमिक छूटें एक अकेले छूट के रूप में कितनी होगी? तो यहाँ पर बट्टा है, तो बट्टा में यहाँ पर 10 + 10 माइनस 10 इंटू सूत्र है 10 बराबर यहाँ पर 100। ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत डाल दीजिए। तो यहाँ पर इसको काटेंगे फिटेंगे तो कितना आएगा? 19% आ जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी? रुपये में बतानी है। तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 3000 हो जाएगा। ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो यहाँ पर जो विषम है चारों में हमको छांटनी है। तो विषम क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आपका टी और एक्स, जो कि क्या है? आपका विषम है। यहाँ पर इकहत्तर का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर सी होगा। ये तीनों सही हैं। यही आपका अलग है। इसमें क्या फंडा है? जो ट्रिक लगा है, आपका डी के बाद +4 है तो यहाँ पर एच हो जाएगा। उसके बाद जे के +4 है तो एन हो जाएगा। एम के बाद पी है तो +3 है और यहाँ पर टी के बाद एक साथ +4 है तो ये +3 वाला अलग हो जाएगा और बाकी आपका सही है। वह आरेख चुनना जो सभी वर्गों में यहाँ पर संबंध दर्शाता है। दाल है, खाद्य पदार्थ है, लकड़ी है। तो यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये आपका दाल हो गया और ये खाद्य पदार्थ और लकड़ी आपका अलग हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर बाघ है, स्तनपायी, मेंढक है, तो क्या आएगा? तो 73 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उभयचर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो 22 का 2002 है। अब आगे क्या होगा? तो 74 का यहाँ पर ए हो जाएगा, 44 का 4004। तो ये किस तरह से ट्रिक से बना है? 22 का यहाँ पर 2 हो गए और 2 का यहाँ पर 2, तो उसी तरह यहाँ पर 4 का ये 4 हो गए और ये 4 का ये। इस तरह से यहाँ पर ट्रिक दर्शाया गया है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो संबंधित अक्षर, तो 75 में यहाँ पर संबंधित अक्षर क्या होगा? सभी में -1 है। के के बाद जे है तो -1, फिर एन के बाद एम है तो -1 है सभी में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर टूल का देखेंगे तो टूल का क्या हो जाएगा? टूल में सभी में -1, तो टी का यहाँ पर एस हो जाएगा, -1 करेंगे तो, और ओ का एन और एन का ओ का फिर एन और एल का यहाँ पर के। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर एस एन एन के हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है विकल्प में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये जो अक्षर है इनमें यूज़ करके ये अक्षर नहीं बनाए जा सकते, ऐसे वर्ड को हमको चुनना है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 76 का बी हो जाएगा, स्टार, जिसको यहाँ पर हम लोग नहीं बना सकते। ए का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए स्टार शब्द यहाँ पर नहीं बन सकता, बाकी तीनों बन जाएंगे। अगला, एक पंक्ति में 90 वृक्ष है। नींबू का वृक्ष दाएं ओर से 14वां क्रम है तथा आम का वृक्ष बाएं ओर से 23वां क्रम है। नींबू तथा आम के वृक्ष के बीच कितने वृक्ष हैं? तो यहाँ पर इसका 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर आपका 53। इसको आपको सॉल्व करना है। जो आपको इसको बनाएंगे तो बन जाएगा। पंक्ति में वृक्षों की संख्या 90 है और नींबू के वृक्ष के क्रम दाएं ओर से 14वां है और इसका 23। ठीक है। अब नींबू तथा आम के वृक्षों की संख्या क्या है? यहाँ पर 90। तो इस सूत्र है 90 माइनस आपका 14 प्लस 23 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
37 हो जाएगा, तो 90 माइनस 37, तो इसका कितना आ जाएगा 53। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 78 यू तथा भी की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु 6:5 के अनुपात में होगी, तो वी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। तो 78 का यहाँ पर यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 32 वर्ष। अगला यहाँ पर निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया है, सभी लाल नीले हैं, तो यहाँ पर लाल हो जाएगा, ये लाल है, ठीक है, सभी ये लाल है, तो सभी लाल क्या है यहाँ पर नीले हैं, ऐसा डायग्राम बनता है, तो ये नीला हो जाएगा। और उसके बाद कोई नीला सफ़ेद नहीं है, तो सफ़ेद का अलग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमको निष्कर्ष बताने, निष्कर्ष क्या है, कोई लाल सफ़ेद नहीं है और कुछ सफ़ेद लाल है, तो कोई लाल सफ़ेद नहीं सही है और कुछ सफ़ेद लाल है। तो यहाँ पर अब निष्कर्ष में आंसर क्या होगा, तो 79 का ये हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सही है। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में VARK को SBOHX लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डायरी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वीरा में सभी में क्या हुआ, यहाँ पर V में -3 करेंगे तो यहाँ पर एस आएगा, ई में -3 करेंगे तो बी आएगा, तो -3 का यहाँ पर फंडा लगा है। तो इसी तरह यहाँ पर डायरी में -3 करते जाएंगे, तो डी में -3 करेंगे तो ए हो जाएगा, और ए में -3 करेंगे तो एक्स, तो इस तरह बनते जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 80 का सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में फेट को 26 तथा फैर को यहाँ पर 24 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फॉर को क्या लिखा जाएगा। तो 81 का करेक्ट आंसर 38 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कैसे बना है, तो आइए इस पर थोड़ा सा देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एप का यहाँ पर 6 हो गए, ठीक है, और उसके बाद +1 +20, तो ये आपका क्या हो गया, और उसके बाद माइनस तो 1 हो जाएगा, मतलब 27 - 1 तो 26 हो गए। उसी तरह यहाँ पर सभी में -1 करते जाना है। फिर आपको फॉर है तो 6 + 1 + 18, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो गए, और -1 करेंगे 24। तो इसी तरह इसका भी निकाल लेते हैं, तो 6 + 15 + 18 कितना हो गए, यहाँ पर ये हो गया 39 - 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 38 भी हो गए। अगला एक कागज़ को मोड़ा गया है, तो खुलने पर वह किस प्रकार दिखाई देगा। तो यह कागज़ मोड़ा गया है, इस तरह से काटेंगे, तो काटने के बाद जो खुलने पर दिखेगा वो कैसे दिखेगा, तो इस तरह से दिखेगा, बी से। अगला है उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर स्थापित होगा। 31 है, 44 है, 58 है, 73 है, 89 है। तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ये कैसे बनेगा, 13 + 31 तो 44 हो गए, और उसके बाद 44 + 14 मतलब 14, 15, 16, 17 के अकॉर्डिंग बना है, तो 89 + 17 तो 106 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति का चयन करना है, तो अगली आकृति क्या होगी, तो यहाँ पर हमको बतानी है। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 85 नंबर, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाना है, चित्रकार, वकील और गायक। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये चित्रकार और वकील और गायक, तो ये संबंध दर्शाता है। कुछ चित्रकार वकील भी हो सकते हैं, गायक भी हो सकते हैं, और गायक वकील भी हो सकता है, चित्रकार भी हो सकता है, तो ये इसका सही संबंध है। अगला है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, ये इस पर नज़र डालते हैं। तो ये 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व का संस्थान कब बना, तो 86 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। तो ये 1935 में पहले बना था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है बिजली करंट को खाली स्थान से अभियुक्त किया जाता है, तो वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है, कूलम्ब है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका सी, एम्पियर। बिजली करंट को यहाँ पर वोल्ट से मापा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा। 87 का करेक्ट आंसर ए आपका वोल्ट हो जाएगा। अगला है, जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है, तो एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव।
तो 88 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। दो छोटे पूर्ण चुंबक। संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया, तो प्लांक है, आइंस्टीन है, डाल्टन है, रदरफोर्ड है। तो 89 का सही आंसर बी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवाद थे जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत और ऊर्जा का यहाँ पर समीकरण दिया था। अगला, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है, तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस वायु में अनेक धातुओं से क्या करती है, यहाँ पर संयोजन कर लेती है। खालिस्तान बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आपका धावन सोडा जिसको वाशिंग सोडा कहा जाता है, NaCO3 Na2CO3 इसका जो सूत्र है। अगला, साधारण कांच ठोस मिश्रण है, तो 92 का सही आंसर सी हो जाएगा। सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का यहाँ पर साधारण कांच ठोस होता है। तरल लिक्विड कागज क्या है, तो 93 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। शीघ्र सूखने वाले कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। उस अयस्क का नाम बताइए जिसने एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बॉक्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। अगला, जल की स्थायी कठोरता का कारण उसमें क्या होता है, तो 95 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता, तो काली खांसी, पोलियो, दमा या रेबीज। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अस्थमा जिसको दमा कहा जाता है, श्वसन मार्ग का एक आम बीमारी है जिसको टीके के द्वारा सही नहीं किया जा सकता। अगला, एसेरिका कोलाई को जल के निम्नलिखित में किस प्रकार से प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है, तो 97 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मल संबंधी पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है, तो 98 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, औरंगाबाद के समीप स्थित है जो दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरण किया गया था। अगला है, तीसरी पीढ़ी के टीके खालिस्तान होते हैं, तो तीसरी पीढ़ी के टीके का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, दुर्बल हुए रोगाणु और रोगजनक सापेक्ष, मोनोक्लोनल प्रतिजन या कृत्रिम प्रतिजन। तो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मोनोक्लोनल प्रतिजन। अगला है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। अगला है 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, तो 101 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो शिलालेख है। अगला है, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है, तो 102 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बीटी बैगन। अगला है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला, तो हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1965 से 1970, 1965 से 1980, 1967 से 1978। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1967 से 1978 तक हरित क्रांति चला था जो 1966 से 67 से प्रारंभ हुआ और 78 चली। और हरित क्रांति को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है जो कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ था। अगला, जौनपुर में खालिस्तान के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बनी है, तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका इब्राहिम सर्की जो अटाला मस्जिद का विशाल मॉडल बनी है, तो कौन है, इब्राहिम सर्की। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम क्लोराइड। तो 105 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो 106 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला है, एमोनियल एक मिश्रण है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्राइड का। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक 2008 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो 108 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रत्यूष।
अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। तो 109 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सर्वर। अगला है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। तो भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल या गुलाम अली खान या सिद्धेश्वरी देवी। तो 110 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी का संबंध जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित रखती है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। तो इसका आश्रम कहाँ था, बी था ब्रह्मावर्त। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो उसका सही आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरती है। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो 113 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 10 मई 1857 को सिपाही स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह बैरकपुर छावनी में यह प्रकट हुआ था। और 28 मार्च 1857 को मंगल पांडे सैनिक ने दिन दहाड़े एक अंग्रेज को मार डाला था। अगला है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि। ए, गुजरात उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। अगला है, अन्नवर्ती फसलें हैं मतलब जायद फसलें कौन सा है, तो उनमें बतानी है। तो 115 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वे फसलें जो हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती है जिसको जायद फसलें कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी। 4 ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दस्तक, जो कि यहाँ पर संबंधित नहीं था, बाकी सब यहाँ पर उस समय प्रचलित था। अगला, मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो फ्लोरिडा जल संधि, उटांटो जल संधि, कुल संधि या डोवर जल संधि। तो 117 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्लोरिडा की जल संधि। अगला, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर समाप्त होने का विषय नहीं है। तो 118 का हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। हर 2 साल में यहाँ पर 2/3 सदस्य यहाँ पर निर्वासित होते हैं, मतलब हटते हैं, उनके जगह में नया यहाँ पर चुनाव किया जाता है। अगला है, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु समादेश को कहा जाता है। तो 119 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा। तो 120 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जब लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक। अब आइए देखते हैं अगला विविध के क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था। तो यहाँ पर 1954, 1955, 1983 या 1988। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1954 को सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है। आगे है, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर 1975 में सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अगला है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो 123 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका वेंटिला तेरास्कावो, जो कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। अगला है, निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। तो ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, भारत। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। तो यहाँ पर थार, सहारा, गोबी या मोजावे। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल है, जो कि कहाँ है, आपका अफ्रीका में है। अगला है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भांगड़ा नागल, रिहंद, हीराकुंड या नागार्जुन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध सबसे लंबा है, जिसकी लगभग लंबाई 25.8 किलोमीटर है। और उसी तरह टिहरी सबसे ऊंचा बांध है, वह सरदार सरोवर सबसे अधिक क्षमता वाला बांध है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की इस ऐतिहासिक क्या है, धरोहर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है।
तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यहाँ पर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है, तो 130 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बैल तथा घोड़े का। अगला है निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है, तो 131 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक और उपभोक्ता देश है में उत्पादन यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर स्थित है। अगला है पीसा की झुकती मीनार किस देश में है, तो पीसा की झुकती मीनार यहाँ पर सी इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 133 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 6 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर, प्रतिवर्ष जल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो जल दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। अगला है निम्न में से किस कलाकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार भी जीते हैं, अलाउद्दीन खान, बिरजू महाराज, उदय शंकर या के.जी. सुब्रमण्यम, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम, जो कि मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे, जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है। अगला है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो आइए देखते हैं कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है छत्तीसगढ़ की, तो 136 का यहाँ पर ताप्ती है, नर्मदा है, महानदी है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महानदी, जो कि कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूती है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 137 का आपका रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालपेरू किसकी सहायक नदी है, तो 138 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, गोदावरी की। अगला है सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो बिलासपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सोप नदी यहाँ पर बिलासपुर में बहती है, 139 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ की गंगा मानी जाने वाली महानदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर 140 का बी हो जाएगा, 264 किलोमीटर यह बहती है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर पठार स्थित है, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पूर्व, तो उसका सही आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय कर्क रेखा का कटाक बिंदु कहाँ पर है, तो कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा या सूरजपुर, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि सूरजपुर में कटाव होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है, तो 143 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 4.14%। अगला दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था, तो 144 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भानुमंत। अगला क्वेश्चन है मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया, तो 1723, 1741, 1793 या 1801, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 1741, जो 145 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका, जो रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया था। इस समय रघुनाथ सिंह यहाँ का शासक था और मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ पर यह प्रथम आक्रमण था। अगला है सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो पंडित सुंदरलाल, पंडित रविशंकर, लोचन प्रसाद या मेघा वाले, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था, तो चालुक्य, मराठा, कलचुरी या सोमवंशी, तो 147 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मराठों का शासक था। बैका जनजाति का मुख्य नृत्य प्रकार क्या है, सरहुल, थापटी, दमनच या कर्मा, तो बैका जनजाति का कर्मा नृत्य प्रमुख है। अगला है भरथरी गीत का मुख्य वाद्य है, तो सारंगी है, तंबूरा है, वीणा है या सारंगी, तो 149 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका सारंगी, जो कि भरथरी का क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र। और छत्तीसगढ़ में सूरजबाई खांडे इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला है राजा चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, संगीत एवं कला के क्षेत्र में राजा चक्रधर सम्मान दिया जाता है। और साथ ही साथ हर साल चक्रधर समारोह रायगढ़ में आयोजित होती हैं। तो इस तरह यह आपके 150 प्रश्न हैं। इसमें कुछ सरल प्रश्न हैं, गणित और कंप्यूटर और रीजनिंग के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं।
और इंग्लिश के भी। तो इसके लिए आपके लिए कंटिन्यू इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते रहेंगे। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।